श्रद्धालुगण, आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के अनुसार 8 तीर्थ स्थलों में से आज मैं आप लोगों को सारनाथ तीर्थ स्थल का दर्शन कराता हूँ। ये जो आप लोगों के समक्ष जो एक बड़े से स्तूप है जो नज़र आ रहे हैं विराजमान है, इसका नाम धामी स्तूप से विख्यात है। वास्तव में इसका नाम धर्मचक्र स्तूपा भी कहा जाता है। आप लोग जानती ही है, भगवान बुद्ध बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात यहाँ पधार कर पंचवर्ग के भिक्षु को 4 आर्य सत्य का जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वो यही जगह है जो बड़े से स्तूप जो आप लोगों के नज़र में आ रहे हैं। इसी जगह में स्मृति के लिए प्रथम उपदेश स्थल के स्मृति के लिए राजा अशोक ने दूसरी शताब्दी में जो एक स्तूपा निर्माण किया था। उसी स्तूपा के जो बाहर जो वाराणसी के राजा और महाराजाओं ने जो निर्माण करके आज बड़े से स्तूपा के आकार में हमें नज़र आते हैं। इस स्तूपा के भीतर प्रतिथ्य समुत्पात सूत्र का जो शिलालेख भी मिला है और 11वीं शताब्दी में जो इस स्तूपा का नाम धर्मचक्र स्तूपा का नाम लिखकर जो शिलालेख में हमें मिला है, इससे हमें ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध ने जो सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य का जो उपदेश दिया था वो यही जगह है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को शेष जो तीर्थस्थल है उन लोगों का भी दर्शन कराता हूँ। ये जो आप लोगों के समक्ष 3 लेयर का जो स्तूपा जो नज़र आ रहे हैं, इसका नाम धर्मराज का स्तूपा से विख्यात है। इस स्तूपा का निर्माण भी राजा अशोक ने ही जो निर्माण किए हैं। जो राजा अशोक ने निर्माण किया था वो सबसे भीतर वाला लेयर है। इसके जो बाद में जो लेयर 2 लेयर है वो वाराणसी के राजा और महाराजा ने जो निर्माण किए हैं। इस स्तूपा के अंदर जो भगवान बुद्ध का रेलिक है वो भी डाले हुए हैं। फिर बाद में जो 1794 में इसको निकाला गया है, क्योंकि जो सबसे बाहर वाला लेयर आप लोगों के नज़र आ रहा है, उसके बाहर वाले में बड़े बड़े पत्थर होंगे, उसको निकालने के लिए इस स्तूपा का भी ध्वस्त कर दिए हैं। इसके साथ में आप लोगों को जो अशोक स्तंभ जहाँ हमारी बौद्ध धर्म के तीर्थस्थल पड़ते हैं वहाँ अशोक स्तंभ लगाया वाला नज़र आएंगे। तो मैं आप लोगों को अशोक स्तंभ का दर्शन कराता हूँ। यहाँ के अशोक स्तंभ का खासियत ये है कि इस अशोक स्तंभ में जो स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं और शेष जो स्तंभ होते हैं अशोक स्तंभ, उसमें जो स्क्रिप्ट लिखा वाला नहीं है। और इतिहासकारों का मानना है कि सारनाथ और लुम्बिनी जो अशोक स्तंभ है उन दोनों में ये स्क्रिप्ट लिखा वाला मिलते हैं। शेष जितने भी अशोक स्तंभ हैं उसमें स्क्रिप्ट लिखा वाला नज़र नहीं आएंगे। अशोक स्तंभ का शिलालेख आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि अशोक स्तंभ को जो ध्वस्त करके कुछ टुकड़ों में बांट दिए गए हैं। और ये जो अशोक स्तंभ है इसमें स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। इस स्क्रिप्ट में यह लिखा गया है कि अगर जो भिक्षु का संघ है उसमें जो चापलूसी करेंगे, उसका बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेंगे, उसको जो श्वेत वस्त्र पहनाकर जो बाहर निकाला जाएगा। यही लिखे हुए इस अशोक स्तंभ में। और ये जो स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मण
स्क्रिप्ट माना जाता है और इतिहासकारों का मानना है कि यह स्क्रिप्ट है पुराना स्क्रिप्ट। ये ईसा पूर्व 2 या 3 के माने जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को गंधकुटी बिहार का जो दर्शन कराता हूँ। ये है गंधकुटी बिहार। इसी जगह में जो भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र, जो 4 आर्य सत्य का धर्मचक्र है, उसको उपदेश देकर सबसे पहला वाला जो समर है वो भगवान बुद्ध ने इसी जगह में बिताया है। इस जगह का नाम मूल गंधकुटी बिहार। जिसके आकार जो जिसकी ये है कुटी, वो आप लोगों को अभी जो 1934 में निर्माण किया वाला वो जो परे वाले में मिलेंगे आप लोगों को, उसको भी मैं आप लोगों को बाद में अगर समय मिलेंगे तो आप लोगों को दर्शन ज़रूर कराता हूँ। ये है मूल गंधकुटी बिहार। इसी में भगवान बुद्ध ने सबसे पहला वाला जो समर है वो इसी में बिताया है। जो अभी अगल बगल में जो आप लोगों को जो स्तूपा नज़र आ रहे हैं, कोई खंभे नज़र आ रहे हैं, या इतिहासकारों का मानना है कि या जो आर्यहत जो निर्माण प्राप्त करते हैं उसकी स्मृति के लिए ये स्तूपा बनाया गया है। वो अगल बगल में जो खंभे जैसे नज़र आ रहे हैं या बौद्ध विहार है। तांसन लामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में यहाँ 1500 भिक्षु विराजमान है। इसके साथ में आप लोगों को एक और दर्शन कराता हूँ, पंचयतन मंदिर। ये बहुत से लोगों को गलत फहमी होते हैं कि इसी में यही जगह में जो भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया है। ये जो इसका निर्माण तो 7वीं या 6वीं शताब्दी में ही निर्माण किया है। तो आप लोगों को गलत फहमी नहीं होना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम जो उपदेश दिए हैं वो हमारे समक्ष विराजमान जो बड़े से स्तूप है वही है। धन्यवाद।